Hello बच्चों, let us understand the solution for this question. The question says that an alpha particle is emitted from a heavy radioactive nucleus. Compare the momenta of alpha particle and daughter nucleus. तो हमारे पास एक अल्फा पार्टिकल है जो कि एक हैवी रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस से एमिट होता है, तो मुझे इसमें मोमेंटा को कंपेयर करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिर की कंसेप्ट में हम जो कंसेप्ट यहाँ पर यूज करेंगे वो हो जाएगा हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। वो मेरे पास होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से अब जैसे अल्फा पार्टिकल है जो एमिट होता है हैवी रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस से, तो इस केस में हमारे पास सपोज सॉल्यूशन में हम देखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। सपोज ये हमारे पास कोई रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। इसमें अल्फा पार्टिकल का डिके हुआ, सो अल्फा पार्टिकल इसमें डिके होता है, तो हमारे पास यहाँ पर तो डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा और साथ में हमारे पास एक हीलियम प्रोड्यूस होगा जो कि अल्फा डिके है। सो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर हम देखा जाए तो अल्फा का मास कम है और ये हमारे पास डॉटर न्यूक्लियाई जो कि आपस में एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन होगी। कंपेयर द मोमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड डॉटर न्यूक्लियस। सो डॉटर न्यूक्लियस और यहाँ पर अगर देखा जाए तो दोनों दूसरे के अपोजिट होंगे। सो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पर हमने अप्लाई किया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम of alpha particle will be equal to negative of momentum of daughter. So they will equal in magnitude but opposite in direction. इन दोनों में वो इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में बट डायरेक्शन क्या होगी अपोजिट। सो दे विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। So it will be our answer. I hope you understood this explanation. Thank you.